बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए चीज़ लेके हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों की फ़ायदे की चीज़ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ HEIT कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी हिट कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी तो दोस्तों आज हम ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सल है, तो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा। तो चलें हम वीडियो को ज़्यादा नहीं करेंगे, तो जल्दी से हम अपना सॉफ्टवेयर देखते हैं। जी तो दोस्तों ये हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इसमें अगर आप देखें ऊपर हमारे पास मेन्यूज़ आ रही हैं जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ तरह के फीचर्स पड़े हैं सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो हमारे पास कंपनीज, सप्लायर्स, कस्टमर्स और आइटम्स ये फॉर्म पड़े हैं। नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो परचेज इनवॉइस, परचेज रिटर्न, सेल इनवॉइस और सेल रिटर्न के पड़े हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं तो सब पेमेंट का है। पेमेंट में टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट कैसे करनी है और फ्रॉम कस्टमर यानी कि कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है। रिपोर्ट्स में जाते हैं तो ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल है वो रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं हेल्प में तो हमारे पास बैकअप का ऑप्शन है, रीस्टोर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है। ठीक है जी, तो दोस्तों हम चलते हैं डेफिनेशन पे और वन बाय वन अपने सॉफ्टवेयर को फॉर्म्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी पे क्लिक करते हैं तो ये कंपनी का एक फॉर्म हमारे सामने। इसमें जो पहले डाटा है मैंने पुट किया है, एक एक दो दो आइटम्स मैंने इसमें इंटर की हैं, तो उन्हीं को हम व्यू कर लेंगे ताकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। दोस्तों अगर काफ़ी आपको शोर वगैरह पीछे से आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करते हुए इस रिव्यू को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं रोड के पास काफ़ी नज़दीक, रोड के नज़दीक रहता हूँ। मेरा ये ऑफिस बिल्कुल रोड के ऊपर है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक की और काफ़ी सारी चीज़ों की बहुत सी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। सो इग्नोर करते हुए हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं जी अपने सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारे पास कंपनी एंट्री फॉर्म आ गया है। यहाँ पे हम अपनी कंपनी यानी कि अपनी शॉप की डिटेल देंगे। तो मैं व्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये शो हो जाएगा कि जी हमारी कंपनी का नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और एड्रेस वगैरह क्या है। तो आप भी इसको जो है इग्नोर करते हुए तो आप अपनी शॉप का यहाँ पे नेम देंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पे एड्रेस देंगे। ठीक है दोस्तों, उसको सेव करवा देंगे तो वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सप्लायर के टेबल में, तो सप्लायर को हम व्यू करते हैं। तो ये मेरे पास एक सप्लायर है जिसका ये नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और उसकी जो उसका ओपनिंग बैलेंस है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्योंकि शॉप आपने पहले से बनाई होती है, सॉफ्टवेयर आप बाद में परचेज़ करते हैं, तो जो पहले आपके पास सप्लायर का बैलेंस वगैरह है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सेव करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा इजीली। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है, आप सुकून से इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़िट करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हम कस्टमर पे। तो सेम व्यू से कस्टमर है, तो कस्टमर का नेम, उसका नंबर, एड्रेस और उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे पुट करके सेव कर देंगे।
ठीक है जी, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आइटम्स के टेबल पे। तो आइटम्स में हम व्यू करते हैं तो ये आइटम का नेम, आइटम्स की डिस्क्रिप्शन, परचेज रेट, सेल रेट, मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी। उसके बाद ये जो इन हैंड क्वांटिटी है, ये वो वाली क्वांटिटी है जो हमारे पास पहले अवेलेबल है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस हमारा बनेगा, जो ओपनिंग क्वांटिटी हमारी बनेगी वो चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप वो ओपनिंग क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे, वो सेव करवा देंगे तो वो ओपनिंग क्वांटिटी आपकी बन जाएगी जी। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पास, यानी कि आप लिस्ट वाइज आप सर्च भी कर सकते हो ना यहाँ पे। अगर आपको आइटम्स का कोड याद है तो आप यहाँ पे पुट करके इंटर करके सर्च करेंगे तो आपकी वो आइटम जो है वो सर्च हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हमें कंप्लीट लिस्ट नज़र आए तो आप शो डाटा जो लिखा हुआ है ना, शो डाटा के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट जितनी आपके पास आइटम्स होंगी उनकी लिस्ट इस डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगी। यहाँ से आप उनका कुछ भी चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट, आप यहाँ से जो भी जिस भी आइटम्स को लेंगे उसको इंटर करके, यानी कि सिलेक्ट करके उस आइटम को जैसे ही आप ओके करेंगे वो सारी आइटम वहाँ से उठ के यहाँ पे आपके फॉर्म में आ जाएगी। तो आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करके उसको सेव करेंगे, वो अपडेशन हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम परचेज इनवॉइस पे। तो परचेज इनवॉइस हमने आके जस्ट हमने इंटर किया तो हमारे पास जो सप्लायर है वो आ जाएंगे। सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो ये हमारा कर्सर जो है आइटम्स पे आ गया ऑटोमेटिकली। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी हमने आइटम लेनी है उसको सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही हम क्वांटिटी पुट करेंगे तो वो हमारे पास टोटल उसका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा और यहाँ पे वो रेट पे हमारा कर्सर आ जाएगा। अगर तो रेट यही हमने रखना है तो वेरी वेल, अगर नहीं रखना तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम 350 कर देते हैं, नेक्स्ट हम इंटर करते हैं तो ये 350 के हिसाब से उसको टोटल कर देगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट कर्सर यानी कि आइटम्स के लिए इंटर करेंगे तो वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप कोई भी आइटम जो आपको चाहिए उसको क्लिक करेंगे और उसकी क्वांटिटी देंगे जितनी भी है, उसका रेट जो आपने पहले पुट किया है वो भी शो हो जाएगा और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा और नीचे उसकी नेट अमाउंट निकल के आ जाएगी। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी इनवॉइस सेव भी हो जाएगी और यहाँ से क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड फीचर इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं और कोई ऐसे कस्टमर से आपने परचेज़ किया जो कस्टमर आपके सॉफ्टवेयर में पहले इंटर नहीं है, उसका रिकॉर्ड पहले हमने नहीं अपने सिस्टम में रखा, तो उस सप्लायर को हमने बजाय इसके कि हम दोबारा से डेफिनेशन पे जाएं और वहाँ से सप्लायर को कॉल करवाएं, तो हम यहाँ से सप्लायर के फॉर्म को, यानी कि सप्लायर का ये जो बटन बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो सप्लायर का फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम सप्लायर ऐड करके सेव करेंगे तो वो सप्लायर हमारा इस लिस्ट में भी उसी वक्त शामिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से ये आइटम्स है, अगर आपने कोई न्यू आइटम्स ऐसी ख़रीदी है जो पहले आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है तो उस आइटम को ऐड करने के लिए आप आइटम्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आइटम का फॉर्म सामने आ जाएगा। यहाँ से आप आइटम को सेव करवाएंगे, जैसे ही ये देखेंगे तो यहाँ पे वो आइटम भी आपकी मिल जाएगी आपको। तो हम इसको एग्ज़िट करते हैं। परचेज़ रिटर्न है, अगर कोई बंदा आपको परचेज़ रिटर्न करने के लिए है, यानी कि कोई चीज़ आपने अपने सप्लायर से ख़रीदी और अब आप
उसमें से कुछ आइटम्स या कंप्लीट इनवॉइस आप अपने सप्लायर को वापस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे और जो आइटम्स हैं वो भी पुट कर सकते हैं, यानी कि मैनुअल पुट करके भी आप उसको अपने सप्लायर को दे सकते हैं और इसमें जो क्वांटिटी आइटम्स आएंगी वो आपके स्टॉक से माइनस होती जाएंगी। और अगर आपको इनवॉइस नंबर याद है, तो आप यहाँ से इनवॉइस नंबर दे के उसको सर्च करेंगे। जैसे मैं इसको मिसाल के तौर पे यहाँ पे सर्च करता हूँ जी 1 नंबर और सर्च करूँगा। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो 1 नंबर इनवॉइस जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो इसको हम सेव करवाएंगे तो ये कंप्लीट इनवॉइस और इसकी जो ये क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी जो है इस आइटम की, ये हमारे स्टॉक से माइनस हो जाएगी। और जैसी सप्लायर का यानी कि अकाउंट है, सप्लायर के अकाउंट से ये वाली पेमेंट जो है ये भी माइनस हो जाएगी, यानी कि हमारा अकाउंट भी मेंटेन रहेगा और हमारा स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास सेम इसी तरह से हमारे पास सेल इनवॉइस का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप उसी तरह से सेल कर सकते हैं, अपने कस्टमर को कॉल करवाएं यहाँ पे। तो इसमें एक फीचर्स और भी है कि यहाँ पे आपको जो कस्टमर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस यानी कि उसका पिछला बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप यहाँ से इंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो जो आइटम है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप मैनुअल ऐड करके यानी कि हमने इसको एक चीज़ सेल करनी है तो इंटर करेंगे। आगे हमने यानी कि इसका रेट चेंज करना है, हमने 400 में सेल की है तो हम इसको सेव करवाएंगे तो ये इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो आइटम्स है क्वांटिटी है, आइटम्स की क्वांटिटी ये हमारे स्टॉक से माइनस हो जाएगी क्योंकि ये हमने सेल कर दी है जी। तो इसी तरह से अगर हमने कस्टमर ऐड करना है कोई तो हम यहाँ से ही ऐड कर लेंगे कस्टमर। अगर हमने कोई आइटम्स ऐड करनी है तो यहाँ से आइटम भी ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ से शेयर रिटर्न में चलते हैं। तो शेयर रिटर्न में भी आप देखेंगे कि अगर हमने इनवॉइस को सर्च करना है, इनवॉइस सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमने मैनुअल इसमें इनवॉइस डालनी है तो हम यहाँ पे आएंगे, अपने कस्टमर को कॉल करवाएंगे। तो कस्टमर को कॉल करवाने के लिए ये यहाँ से हम अपने कस्टमर को कॉल करवाएंगे और उसकी जो भी आइटम्स है यहाँ पे हम आइटम क्लियर करने के बाद इंटर करेंगे। तो जो आइटम है वो यहाँ से लेके हम जितनी क्वांटिटी उसकी देना चाहते हैं, मिसाल के तौर वो हमसे 2 चार्जर लेके गया था तो 1 चार्जर वापस करने आया तो 1 लिख के हम इंटर करेंगे। तो ये जो चार्जर है, ये जो आइटम की क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी यानी कि इस आइटम के अगेंस्ट ये हमारे स्टॉक में प्लस हो जाएगी, यानी कि फिर से हमारा जो अकाउंट है वो मेंटेन हो जाएगा। और ये जो पैसे हैं ये हमारे इस कस्टमर के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने उसको वापस कर दिए हैं पैसे तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी कि हमारा कस्टमर का अकाउंट जो है, कस्टमर का अकाउंट भी हमारा क्लियर रहेगा और हमारा जो मेंटेन रहेगा और जो हमारा आइटम का स्टॉक है वो भी मेंटेन हो जाएगा साथ ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास सप्लायर है। सप्लायर में हमने जिस सप्लायर को जितने पैसे देने हैं, क्योंकि हमने देने हैं पैसे, सप्लायर को हम देते हैं पैसे, तो यहाँ पे हम सप्लायर आईडी में आके हम इंटर करेंगे। यहाँ से अपना सप्लायर जो हमें चाहिए वो हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी हमने डिटेल देनी है कि जी हमने इसको इस डेट को इस बंदे के हाथ या इस तरह से या इस मेथड से हमने इनका अकाउंट क्लियर कर दिया है, जो भी आपने डिटेल देनी हो। और नीचे आपने जितने पैसे उनको देने हैं वो पैसे आप यहाँ पे लिखोगे और सेव करवा दोगे। ये आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे और सप्लायर के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये आपके
सप्लायर के अकाउंट को मेंटेन कर देगा। जो पैसे आपके अकाउंट में आपने सप्लायर को देने थे उनको ये 5,000 उनमें से माइनस कर देगा। ठीक है जी। इसी तरह से सप्लायर कस्टमर में आ जाए, सेम प्रोसीजर। कस्टमर आईडी पे आप आके इंटर करेंगे, यहाँ से कस्टमर अपना ऐड करेंगे। कस्टमर को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे और नीचे जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे अमाउंट कस्टमर से जो आप ले रहे हैं वो अमाउंट दे के आप यहाँ पे सेव करेंगे, तो ये कस्टमर के अकाउंट से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह का है। अगर इसमें हम जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियोस जो है वो पहले ही हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो हम आते हैं जी आइटम स्टॉक पे। तो आइटम स्टॉक में हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास उस आइटम के अगेंस्ट हमारा स्टॉक जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो जहाँ से हम अपनी तमाम आइटम्स के स्टॉक चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं जी ऑल कस्टमर्स हमारे पास अभी कस्टमर एक ही है, तो ऑल कस्टमर ये शो करवा देगा और नीचे उनका टोटल भी प्लस करवा देगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, इसको एग्जिट करते हैं और सप्लायर इन्फो पे हम चलते हैं ताकि हम एक सप्लायर का रिकॉर्ड देख सकें। तो ये एक सप्लायर का रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है, तो इसी तरह से हम इस सप्लायर इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रिंट भी हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी सारी इनवॉइस वगैरह यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, आप उनको खुद ही चला के चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इजी और अच्छे मेथड में हमारे पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद हेल्प में चलते हैं, तो हमारे पास बैकअप है, रीस्टोर है और कैलकुलेटर है। अच्छा, इसमें मैंने एक और फीचर्स भी ऐड किया है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को एग्ज़िट करेंगे, यानी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब मैंने सॉफ्टवेयर को बंद करना है, तो मैं जैसे ही एग्ज़िट करूँगा तो ये देखिए मैंने एग्ज़िट किया, ये बैकअप चल पड़ा, सॉफ्टवेयर का ऑटो बैकअप हो जाएगा और सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर तो आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दें और शेयर ज़रूर करते जाया करें, ताकि किसी न किसी दोस्त को जिसको ये चाहिए वो हमसे रब्ता करके ले सके। तो दोस्तों अब लास्ट पे हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को कामयाब करे और आप सब खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।